नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ड्रग्स की दुनिया जितनी काली है उतनी ही रहस्यमयी, क्योंकि इस दुनिया के धंधेबाज जो सोचते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो दिखाते नहीं। कानून की आंखों में धूल झोंकने वाले ये ड्रग डीलर जितने खतरनाक हैं, पुलिस के लिए इस धंधे को बेनकाब करना उतना ही मुश्किल। पर आज हम आपको दिखाएंगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक ऐसा ऑपरेशन जो बिल्कुल लाइव। कीमत 1,20 लाख रुपए। कीमत 90 लाख रुपए। कीमत 75 लाख रुपए। इस तौलिए, इस जूते और इस घाघरे पर न तो हीरे मोती जड़े हैं और न ही इन चीजों का कोई एंटीक यानी पुरातात्विक वैल्यू ही है, लेकिन इसके बावजूद इनकी कीमत कुछ इतनी ज्यादा है कि किसी आम इंसान के लिए इन्हें खरीदना तो दूर, खरीदने की सोचना भी नामुमकिन है। अब सवाल यह है कि आखिर बिल्कुल मामूली सी दिखने वाली इन रोजमर्रा की चीजों में ऐसा क्या छुपा है जिनकी वजह से इनकी कीमत लाखों और करोड़ों में है। इन चीजों का इस्तेमाल करने वाले ये लोग कौन हैं और आखिर ये चीजें बाजार में कहां मिलती हैं? इन सभी सवालों के जवाब बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इन सभी की सभी चीजों का जुर्म और ड्रग्स की दुनिया से एक अनोखा और अजीब रिश्ता है, जिसकी एक एक परत खुलते ही आंखें फटी की फटी रह जाती है। होगा इन तमाम बातों का खुलासा। कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। नशे की कोई भी खेप जब किसी भी शहर में दाखिल होती है तो शोर नहीं होता, लेकिन मौत की यही खामोशी शहर की फिजा में जहर घोल जाती है। ड्रग्स के धंधेबाजों का पीछा करने वाली एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आखिर कैसे करती है इन धंधेबाजों पर नकेल और कैसे उतरता है जुर्म के काले चेहरों से शराफत का नकाब? देखेंगे तो चौंक जाएंगे। जगह एनसीआरबी दिल्ली। तारीख 13 मई 2014। वक्त दोपहर के 2 बजे। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में मौजूद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय। अचानक ब्यूरो के मुख्यालय में टेलीफोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से फोन करने वाला शख्स ब्यूरो के अफसरों को कोई खुफिया खबर देता है और इसके साथ ही ड्रग्स के धंधेबाजों पर नकेल कसने वाले इस महकमे के दफ्तर में हलचल सी मच जाती है। इंस्पेक्टर उस जानकारी को फौरन दर्ज करते हैं और सुपरिंटेंडेंट जोनल डायरेक्टर से मशवरा करने फौरन उनके चेंबर में जा पहुंचते हैं। इस दफ्तर में मची हलचल और अफसरों के हरकत में आने का ये मंजर ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों को कोई ऐसी जानकारी हाथ लगी है जिसके सिरे तक पहुंचना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। बहुत मुमकिन है कि एनसीबी के अफसरों को ये छोटी लेकिन अहम सी जानकारी किसी बड़े ड्रग कार्टेल तक पहुंचा दे। अनलेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग इनपुट्स ना हो, सोर्सेज ना हो, तो इन्हें पकड़ पाना मुश्किल है। तो ऐसे नए नए चैलेंजेस ये लोग हम पे थ्रो करते रहते हैं एंड वी ट्राई टू बी इक्वल टू द टास्क। अपनी इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं, अपने सोर्सेज डेवलप करते हैं। अब जोनल डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन पर फौरन सुपरिंटेंडेंट की अगुवाई में महकमे के तेज तर्रार अफसरों की एक टीम तैयार की जाती है। इस टीम को अभी के अभी एक रेड पर निकलना है और चूंकि ये खबर नशे की खेप से जुड़ी है, इस रेड में खतरा भी कम नहीं है। कहने का मतलब ये कि नशे के सौदागर खुद को घिरता हुआ देखने पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। लिहाजा एक तरफ जहां नारकोटिक्स के माहिर अफसरों की टीम ड्रग डिटेक्शन किट तैयार करने में जुट जाती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग असलहों के साथ अपनी हिफाजत की पूरी तैयारी कर लेते हैं।
दरअसल ड्रग डिटेक्शन किट के जरिए मौका वारदात पर ही नारकोटिक्स के एक्सपर्ट बरामद किए गए ड्रग की जांच कर सकते हैं। इससे हाथों हाथ न सिर्फ तसल्ली हो जाती है, बल्कि ये भी पता चल जाता है कि बरामद की गई नशे की खेप आखिर किस ड्रग की है और इसकी क्वालिटी क्या है। जबकि असलहों से जरूरत पड़ने पर धंधेबाजों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों के लिए ये रेड कोई नई बात नहीं है। ड्रग्स के धंधेबाजों का पीछा करते हुए उन्हें अक्सर ऐसे चुनौतीपूर्ण और खतरनाक हालत से गुजरना पड़ता है। लेकिन इस बार टेलीफोन पर एनसीबी के अफसरों को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ड्रग्स लेकर आने वाले शख्स की पहचान का तो पता है, लेकिन मुसीबत यह है कि वो अपना ठिकाना हर पल बदल रहा है। अब दफ्तर में लास्ट मिनट ब्रीफिंग होती है और फिर फौरन ही टीम किसी ड्रग डीलर को इंटरसेप्ट करने के इरादे से अपने ठिकाने के लिए रवाना हो जाती है। खास बात यह है कि इस टीम के चंद सीनियर अफसरों के अलावा ज्यादातर मेंबर्स को अब तक ये पता नहीं है कि आखिर रेड कब, कहां और कितने बजे होने वाली है, क्योंकि कम से कम इनपुट शेयर करने से रेड के ज्यादा से ज्यादा कामयाब होने की गुंजाइश रहती है। और तब एनसीबी की टीम आरके पुरम के रास्तों से होती हुई साउथ दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक साकेत के लिए रवाना हो जाती है। आरके पुरम से साकेत की दूरी तकरीबन 9 किलोमीटर है और एनसीबी की टीम तकरीबन 12 मिनट में अपना ये सफर पूरा करती है। और अब वक्त है असली ऑपरेशन का। कैमरा पर्सन प्रबीर विश्वास के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक।